अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और प्यारे सामीन। मैं हूं आपका अपना मोहम्मद ताहिर ज़हूर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के मारूफ शायर मसूद अहमद साहब के साथ। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मसूद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं आपकी? यार वो आजकल मसरूफियात यही हैं कि जफर इकबाल साहब का एक शेर है, जी मुर्शद जफर इकबाल का, जी जी। ना कोई बात कहनी है ना कोई काम करना है और उसके बाद काफी देर तक आराम करना है। काफी देर तक आराम करना है, तो आजकल मतलब आप जो है वो आराम फरमा रहे आज हैं। फरागत की जिंदगी है। अच्छा रिटायरमेंट के बाद आपको पता है बैंक में थे तो सुबह से शाम तक। सर, बहुत कुछ आपने लिखा, लेकिन जो आपने मोहब्बत पे गजलें लिखी या अशार लिखे वो आपके जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए। क्या खास वजह थी ऐसी कि जो आपने मोहब्बत पे जो लाइन लिख दी वो रुकी नहीं? बेटे देखो, इंसानी जिबिलत में मोहब्बत और जी सर। नफरत, जी सर। जिस तरह खैर और शार है, मोहब्बत और नफरत जो है वो इंसानी जिंदगी के बुनियादी लवाजम है जी जी। और ये बदरजा इंसान में बदरजा उत्तम पाए जाते हैं। इनमें बैलेंस रखना, हाँ, कोशिश ये होनी चाहिए जी बिल्कुल। कि वो मैंने एक दफा अर्ज किया था, जो हमारी बदकिस्मती से जो आजकल हालात हैं, जी जी। तो मेरे दो शेर थे जी कि नफरत के घने पेड़ फसीलों की तरह हैं, जी। गमलों में कहीं हमने उगाई है मोहब्बत। वाह वाह, क्या कहने। हम लोग जमाने से जरा हटके हैं, वरना दीवार से दुनिया ने लगाई है। लगाई है मोहब्बत है, वाह। तो बेटा मोहब्बत था। एक दफा फिर मैंने और अर्ज किया था, ये कुलिया कायदा पूरी तरह तस्लीम करते हैं, जी। मोहब्बत जरब खाती है अगर तकसीम करते हैं, वाह। तो बेटा मोहब्बतें तो फैलानी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। मोहब्बतें अंदरूने मुल्क भी, ये एक स्पेसिफिक मर्द नहीं, इसका बैकग्राउंड नहीं है कि ये भी एक बहुत बड़ा लाजमी एलिमेंट है कि लड़के लड़की की मोहब्बत, जी जी। लेकिन ये एक नुक्ता है, मोहब्बत बड़ी फैला हुआ वसी कैनवस है। जी जी बिल्कुल। मोहब्बत आपको फितरत से भी हो सकती है, बिल्कुल जी। मुआशरे से भी, जी अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी, ये दरख्तों से भी, पौधों से भी, झीलों से भी, अपने वतन से भी, जी अपने बहन भाइयों से भी। तो मोहब्बत है। सर, मोहब्बत का तज़किरा हो रहा है, आपने एक नज़म लिखी और वो बहुत मशहूर हुई, मोहब्बत रोग है जाना। क्या इस मोहब्बत रोग है जाना का बैकग्राउंड क्या है? यार मैं आपसे पहले अर्ज करूंगा यही कि बेटा देखें, आम आदमी में और किसी शायर अदीब में जी जी। या किसी लिखने वाले में ये फर्क होता है कि आम आदमी सिर्फ उसी दर्द को महसूस करता है, उस कर्ब से को महसूस करता है जिससे वो खुद गुजरता है। जी जी। फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाला हर आदमी जो है, कोई अदाकार हो, मुजस्समा साज हो, संग तराश हो, शायर हो, अफसाना नगार हो, जी जी। वो दूसरों का दुख दर्द भी महसूस कर लेता है, उसे किरदार में भी डाल जाता है। बाकी रहा ये इस मोहब्बत रोग है जाना का सवाल, तो ये नज़म मैंने अपनी अहलिया के लिए लिखी थी। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, तो सर, एक तो हमें ये मोहब्बत रोग है जाना के चंद अशार जो हैं वो हमारे नाजरीन को सुनाएं, और दूसरा ये बताएं कि आपने जो है वो इतनी मोहब्बत की अपनी अहलिया के साथ, तो वो आपसे जो है वो कितनी मोहब्बत करती हैं? यार बात ये है, इसका ज्यादा जवाब तो मेरी अहलिया ही दे जी सकती जी है, जी जी बिल्कुल। देना भी उन्हें चाहिए। लेकिन आपको तो पता ही है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जी जी। ऐसा ही है। अगर मैं उनकी मोहब्बत का कोई सर्टिफिकेट आपको पेश करूं तो वो फार्म 47 वाला ही हो सकता है। जी और बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि वो इतनी लंबी इज़्दिवाजी जिंदगी में जहां उसने अपने 5 बच्चे पाले हैं, जी जी। वहां वो अब तक अपनी सास का हाँ, बच्चा भी पाल रही है जबरदस्त। और मेरी तमाम जरूरतों का ख्याल रखती हैं। आप हमें मोहब्बत रोग है जाना के जो है वो चंद इशार जरा सुना दें। वो नज़म है बेटा, एक तसलसल से मैं वो अर्ज कर देता हूँ। मोहब्बत रोग है जाना, अजब संजोग है जाना, जी। ये कैसा जोग है जाना, बड़े बूढ़े बताते थे, कई किस्से किससे सुनाते थे, सुनाते थे, वाह। मगर हम मानते कब थे, ये सब कुछ जानते कब थे, वो बातें जिक्र के काबिल कभी गर्दानते कब थे। अना के तख्त पर बैठे
हमें मालूम ही कब था अना के तख्त से ऊपर बहुत सारी बुलंदी पर, जी कहीं परियों के झुरमुट में, तेरे पाँव की पायल में, वाह, घनी जुल्फों की छाँव छाँव में, में, वाह तेरे छोटे से गांव में सितारे चांद सूरज वाले हना रक्स करते हैं। वाह, तेरे कदमों की आहट पर, गुलाबी मुस्कुराहट पर, तेरे होंठों की जुम्बिश पर, तेरे सर के इशारे पर, आहा, निगाहे कातलाना पर, सदाए दिलबराना दिल पर, बराना पर, अदाए काफराना पर, चमन के फूल सारे इस तरह से ध्यान देते हैं, जरा से वसल के झांसे में अपनी जान देते जान देते हैं। वाह वाह, हमें अदराक ही कब था तेरे पैकर में ढलकर चांदनी हर सू बिखरती है, शबे महताब की दोशीज़गी कैसे निखरती है, तेरी पायल की छन छन मन में क्या घंटी बजाती है, तेरी आवाज वीराने में क्या जादू जगाती क्या जादू है, जगाती है। वाह, तेरे नगमे फजा में जल तरंग कैसे बजाते हैं, बहुत पुख्ता इरादे किस तरह से टूट टूट जाते हैं। जाते हैं। हमें ये जोम था जाना किसी सूरत में भी हम पर कोई जादू नहीं होगा, दिले दाना कभी काबू से बेकाबू नहीं होगा। ये दुनियादार से साधु नहीं होगा, मगर फिर यूं हुआ जाना न जाने क्यों हुआ जाना, अजब अफसों हुआ जाना जिगर का खूं हुआ जाना, तेरे अबरू की एक जुम्बिश से घायल हो गए हम भी, बहुत बेमुल्तफित होते थे मायल हो गए हम भी, सखावत करने आए और सायल हो गए हम भी। वाह, क्या बड़े बूढ़ों की इन बातों के कायल हो गए हम भी। बड़े बूढ़े बताते थे, कई किस्से सुनाते थे, मोहब्बत रोग है जाना, अजब संजोग है जाना, ये कैसा जोग है जाना। सर बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर जिस तरह से आपने जो है वो मोहब्बत को जोड़ा है, कई गजलों में आपने मोहब्बत को तोड़ा भी है, तो क्या आपने वो जो लाइनें लिखी हैं कभी उन पे तरस नहीं आया? आपकी ये गजल है जैसा कि चलो एक बार जाने मन, वहीं से फिर आगाज करते हैं इस तरह से। यार बेटा बात ये है कि जैसे खैर और शार है, जी सर, तामीर और तखरीब है, तो ये तो लफ्जों को तोड़ना फोड़ना जी जी, हुस्न तरतीब का एक सलीका है। जी सर, मिस्त्री काम करता है, कहीं से वो कोई इमारत बनाते हुए जी जी, कहीं से कोई ईंट तोड़ता है, उसे रोड़े की जरूरत होती है तो वो रोड़ा रख लेता है, हाँ जी, ईंट की जरूरत होती है तो ईंट रख लेता है। जी बिल्कुल सर। तो ये तरतीब करम का भी एक सलीका होता है। सर आपका जो है वो बहुत मशहूर शेर है, वो हमें सुनाइएगा कि अगर शोले को शबनम कहना मुश्किल है। वो यार लड़कपन के शेर थे, दैट टाइम आई वाज टीनेजर, तो पता होता, लेकिन इन अशार की सबसे पहले अप्रिसिएशन जफर इकबाल साहब ने की, असलम कौरसी साहब ने शेर की, क्या बात है की, और के गर शोले को शबनम कहना मुश्किल है, तब तेरा इस शहर में रहना मुश्किल है, वाह, तुझको भूलूं कोशिश करके देखूंगा, वैसे दरिया उल्टा बहना मुश्किल है। और फिर वो थे कि उन्हीं दिनों में मेरे ख्याल में मारूफ गायक और वो शायर इजाज तवक्कल ने मेरी एक टीनेज की गजल गाई थी, वो मुझसे पूछ रहा था सुनाओ कैसा लगा, तुम अगले जख्मों को छोड़ो ये घाव कैसा लगा, क्या कहने, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट के गिरना बताओ कैसा लगा। तो ये लोगों की मोहब्बत है यार जो महमेज करती है। मुकर्रर, ये शेर मुकर्रर। वो मुझसे पूछ रहा था सुनाओ कैसा लगा, तुम अगले जख्मों को छोड़ो ये घाव कैसा लगा, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट के गिरना बताओ कैसा लगा। आपकी यूनिवर्सिटी में भी हमारी जवानी में वो बड़े मेहरबान हुआ करते थे, राना हसन अख्तर नाज, जी जी, मुगीस शेख, ये तो तब हम भी जवान थे, कभी कभार वो बुला लिया करते थे, तब शायद को पीआर का इतना एलिमेंट नहीं हुआ करता था, जी जी, तो हम भी कशा आ जाते थे। जी जी, ये उनकी मोहब्बत है। सर आखिर में जो है वो हमारे नाजरीन को आपकी जो आपने मोहब्बत पे जो है वो बहुत अच्छी जो गजल लिखी है, बेटा मैं दो शेर आपको जी सर सुनाता हूँ। जी सर। पहले, ये तुझसे जो उम्मीदें वफा बांध रहे हैं, आहा आहा वाह, ये तुझसे जो उम्मीदें वफा बांध रहे हैं, लगता है कि डोरी से हवा बांध रहे हैं, आहा,
बैठे भी नहीं ठीक से फिर अगली मुसाफत, पाँव से तेरे आबला पा बांध रहे पा हैं। बांध रहे हैं, वाह। और इस दश्त से आगे है मोहब्बत का पड़ाव, कब इश्क में मजमून नया बांध रहे हैं। नया बांध रहे हैं, वाह। और अब आपकी फरमाइश पर वो नज़म मैं कि वहीं से जाने मान एक बार फिर आगाज करते हैं, जहां बरसों हुए हमने अधूरी बात छोड़ी अधूरी थी। बात छोड़ी थी। चलो उस मोड़ पर वापस चलें जिस मोड़ पर हमने ताल्लुक मुनक़ता करने का पहली बार सोचा था। जी सर। जरा आवाज देकर देख लें फिर उस जमाने को, जमाना जिसमें हम एक दूसरे से रोज मिलते थे। वाह। मेरे लब थरथराते थे, तुम्हारे होंठ हिलते थे, तेरे होंठों के हिलते ही बिला तफरीक हर मौसम में क्या क्या फूल खिलते थे। वाह। मैं उन फूलों को चुनता था, मैं उन फूलों को चुनता था, तेरी आवाज सुनता था, रसीले गीत बुनता था। निहायत आफरीनी से, बहुत बारीक बीनी से, तेरे सुंदर सरापे को हसीन लफ्जों के पैकर में हमेशा ढाल देता था। कज़ा मेरी तरफ आती तो हंस के टाल देता था। वाह। मेरा सारा हुनर शायद तेरा मरहोने मिन्नत था। तेरे नैनों की मस्ती में ये हस्ती डूब जाती थी। वाह, क्या कहने। कोई मछली समंदर में कहीं डुबकी लगाती थी, अजब सी सनसनी सारे बदन में फैल जाती थी। वो बातें याद आती हैं तो आंखें भीग जाती हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, तराशीदा बदन, याकूत लब, तरशोल सी आंखें। वाह। मेरा सरमाया ये बेमाया दिल कशकोल सी आंखें। तुम्हें भी याद तो होगा कहां पर खत्म की हमने कहानी, नज्म की हमने। अगर सब याद है तो फिर तकल्लुफ किस लिए आखिर, सताइश किस लिए आखिर। मोहब्बत है तो फिर ये आजमाइश किस लिए आखिर। क्या वहीं से जाने मन बार फिर आगाज करते हैं, जहां बरसों हुए हमने अधूरी बात छोड़ी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी नाज़रीन, आज हम मसूद अहमद साहब के साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू, ये इनकी जो इनके अशार हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।